हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बर्डन में बेनिफिट प्रिंसिपल। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने कॉस्ट ऑफ सर्विसेज प्रिंसिपल देखा था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन बेनिफिट प्रिंसिपल से। बेनिफिट प्रिंसिपल क्या होता है? तो बेनिफिट प्रिंसिपल ये होता है, ये भी सेम पहले वाले प्रिंसिपल पे ही बेस है, सेम उसी की तरह समझ में आता है। आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल ज़्यादा उससे सिमिलर ही लगेगा। अब इसके अंदर क्या कहता है कि जो पर्सन जितना भी बेनिफिट उठाएगा सोशल गुड्स का, उसको उतना ही ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। बात इतनी सी आती है, मतलब हाई बेनिफिट इज इक्वल्स टू हाई टैक्स, और इसका उल्टा अगर लो बेनिफिट तो लो टैक्स। ये चीज़ इसके अंदर बोली जाती है कि हाई बेनिफिट तो हाई टैक्स और लो बेनिफिट तो लो टैक्स। देखो, इट इम्प्लाइज दैट एवरी सिटीजन शुड पे टैक्स इन प्रपोर्शन टू द यूटिलिटी ही ड्राइव्स फ्रॉम द पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब पब्लिक गुड्स, पब्लिक सर्विसेज, मतलब गवर्नमेंट जो भी गुड्स प्रोवाइड करवा रही है, गवर्नमेंट जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है, उसके हिसाब से जो पर्सन उसको ज़्यादा यूटिलाइज कर रहा है, ज़्यादा यूज़ कर रहा है उसका, तो उसको उससे क्या होगा, ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा, और जो कम यूज़ कर रहा है उससे कम टैक्स लिया जाएगा। ठीक है। दस दोज हु रिसीव मोर बेनिफिट, मतलब जिसको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, जो ज़्यादा यूज़ कर रहा है या यूटिलिटी फ्रॉम द सोशल गुड्स, पे मोर देन अदर। बाकी दूसरों के मुकाबले वो क्या करेगा, ज़्यादा पे करेगा, क्योंकि दूसरों के मुकाबले वो ज़्यादा यूज़ कर रहा है। जैसे इसका एग्जांपल अपन टोल टैक्स के हिसाब से ले सकते हैं। टोल टैक्स का एग्जांपल कैसे ले सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप हाईवे पे नहीं जा रहे हो तो आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा क्या? नहीं देना पड़ेगा। अगर आप हाईवे पे जा रहे हो, आपके पास कार है या आपके पास बस है, कुछ और भी चीज़ है, अपन उस चीज़ में नहीं पढ़ते हैं। अपन ये देखते हैं, अगर आपके पास कार है, अगर आप हाईवे यूज़ कर रहे हो तो आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। जितनी बार यूज़ करोगे आपको उतनी बार देना पड़ेगा। अगर आप एक बार यूज़ करोगे तो एक बार दोगे, 10 बार यूज़ करोगे तो 10 बार दोगे, 100 बार यूज़ करोगे तो 100 बार दोगे। ठीक है। तो ऐसा ही होता है, मतलब जितना बेनिफिट आप यूज़ कर रहे हो, मतलब जितना यूज़ कर रहे हो आप उस हाईवे का, उतना ही ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ रहा है। तो मतलब जितना बेनिफिट उतना टैक्स। ये चीज़ इसके अंदर बेनिफिट प्रिंसिपल के अंदर मेन है। अब इसके अंदर अपन देखते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस। जैसे अपन ने पिछली वाली वीडियो में सिर्फ डिसएडवांटेजेस देखे थे, किसके, कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रिंसिपल के सिर्फ अपन ने डिसएडवांटेजेस देखे थे। तो इसके अंदर इसके कुछ एडवांटेजेस भी अपन गिन सकते हैं, और ये उसके भी ले सकते हो, क्योंकि ये दोनों क्या है, बिल्कुल सिमिलर है। अब सेंस ऑफ जस्टिस, अपन को एक सेंस आता है जस्टिस का कि हाँ सबके साथ बराबर भाव हो रहा है, मतलब जो भी किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा। वो कैसे कि अगर कोई इंसान ज़्यादा यूज़ कर रहा है, हाई यूज़ कर रहा है, तो उससे टैक्स क्या है, हाई है। इस हिसाब से कि अगर कोई इंसान यूज़ नहीं कर रहा तो वो टैक्स नहीं देगा। बाय पेइंग टैक्स अकॉर्डिंग टू यूज पीपल फाइंड द सेंस ऑफ जस्टिस फ्रॉम दिस सिस्टम। मतलब इस सिस्टम से क्या होगा, लोगों को सेंस ऑफ जस्टिस आएगा कि हाँ ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, कम यूज़ करेंगे तो कम पैसे देने पड़ेंगे, नहीं यूज़ करोगे तो नहीं देंगे। ऐसी चीज़ आती है। तो इससे क्या होता है, एक सेंस ऑफ जस्टिस मिलता है। फिर इनकरेज कंजर्वेशन। कंजर्वेशन यानी कि चीज़ों को बचा के रखना, चीज़ों को कंजर्व करना फ्यूचर के लिए, या फिर ऐसे बचा के रख लेना, तो ये चीज़ आ जाती है। तो मतलब इससे क्या होता है, एक एनकरेजमेंट मिलता है कंजर्वेशन को। वो कैसे मिलता है, अब देखो, अप्लाइड टू द यूजर फीस सच एज हाईवे टोल्स एंड नेशनल पार्क एंट्री फीस, इट कैन इंसेंटिवाइज कंजर्वेशन इफेक्ट बाय मेकिंग ओवर यूज एक्सपेंसिव। मतलब जो लोग ओवर यूज़ करते हैं किसी चीज़ का, किसी चीज़ का मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं बिना इस चीज़ के कि हाँ हमको पैसा देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, तो उनके लिए क्या है, ये बेस्ट चीज़ है कि अगर वो ऐसे हो जाए कि उस पर फीस लगे। जैसे हाईवे पे टोल टैक्स लगता है, कोई नेशनल पार्क में जाने के लिए एक फ़ीस लगती है, तो अगर ऐसे फीस लगाई जाए, उनसे पैसा लिया जाए, उस चीज़ का चार्ज लिया जाए, उससे क्या होगा, उसका एक्सेस यूज़ होना, उसका मिस यूज़ होना बंद हो जाएगा। और ये क्या होगा, एक तरह से अच्छा बेनिफिट देगा और कंजर्वेशन करने में मदद करेगा। फिर अपन वही बात आ जाते हैं कि इसके ड्रॉबैक्स, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर बेनिफिट। अब वही बात है कि अपन को बेनिफिट मेजर करने में क्या आएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि इतने सारे पीपल्स है, यानी 140 करोड़ पीपल है इंडिया में। अब इसके अंदर हर एक पर्सन की बेनिफिट निकालना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए इंजॉयड बाय इंडिविजुअल फ्रॉम पब्लिक सर्विसेज। ठीक है। देयर आर सर्टेन पब्लिक गुड्स विच सेटिस्फाई कलेक्टिव वांट्स। मतलब ऐसे कुछ पब्लिक गुड्स है जो कलेक्टिव वांट सेटिस्फाई करते हैं। जैसे अपन ने देखा था
मिलिट्री, आर्मी वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या है, एज ए कलेक्टिव वो सेटिस्फाई कर रही है। मतलब हर एक इंडिविजुअल को क्या मिल रहा है, उसका बेनिफिट मिल रहा है। एंड आर नॉट सब्जेक्ट टू वॉलेंट्री एक्सचेंज और प्रिंसिपल, मतलब ये हर एक पे अलग अलग ऐसा पड़ रहा है, ऐसा नहीं होता। तो मतलब कुछ से क्या होता है, सबको ही मिलता है। दिस प्रिंसिपल विल इम्पोज मोर टैक्स ऑन द पुअर, इससे क्या होता है, पुअर पे ज़्यादा टैक्स लगता है, क्योंकि बेनिफिट वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे अगर कोई भी चीज़ें हैं तो वो यूज़ करेंगे, अमीर लोग क्या करेंगे, ज़्यादा, चलो मान लिया अगर वो ज़्यादा चीज़ें यूज़ भी कर रहे हैं तो वो ज़्यादा टैक्स पे करने के काबिल होंगे। बट जो पुअर है वो ज़्यादा टैक्स पे करने के काबिल नहीं है, वो ज़्यादा चीज़ें यूज़ भी कर रहे हैं, तो अगर उनको उसी हिसाब से अगर टैक्स देना पड़ गया तो उनके पास कुछ पैसा ही नहीं बचेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, पुअर के लिए बहुत बेकार काम हो जाता है। तो इस हिसाब से अपन क्या कहते हैं, इस पे क्या होता है, भार ज़्यादा पड़ता है पुअर पे, बिकॉज ही ड्राइव्स मोर बेनिफिट्स फ्रॉम द लो कॉस्ट हाउसिंग। मतलब वो क्या करता है, लो कॉस्ट हाउसिंग की वजह से, मतलब गरीब होने की वजह से क्या करता है, ज़्यादा चीज़ें यूज़ करता है, और ज़्यादा चीज़ें यूज़ करने की वजह से, मतलब ज़्यादा बेनिफिट्स लेने की वजह से उसको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जो इसके लिए क्या है, बिल्कुल बेकार काम हो जाता है, और उससे कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती है। और वही ड्रॉबैक्स आप लिख सकते हो जो अपन ने कॉस्ट सिस्टम प्रिंसिपल में देखे थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज अपन ने कवर कर ली है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।